मोदी जी, योगी जी, इस हिंदुस्तान के दो शेर जो हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौवंश के लिए खुद को भी होम करने वाले थे, आज इतनी जल्दी बदल जाएंगे ये सोचा भी नहीं था। आप भी इंडी ग्रुप की तरह बनना चाहते हैं? अखिलेश यादव का असर आ चुका आपके ऊपर या राहुल गांधी का? हमें गर्व है कि हम इतने लंबे समय तक गौवंश को एक सच्चे भावना के साथ और धर्म पूर्वक पालते रहे। 2023 में 300 प्लस गौवंश आप लोगों की लापरवाही के कारण, माफ़ी चाहता हूँ, लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपने मुख्य सचिव दिल्ली को लिख दिया कि हाँ जी इस पे कार्रवाई करो, कि हमने जो आपसे मांगा था कि ठीक है, अगर आप इस गोचर से हमें हटाना चाहते हैं, किसी खास काम के लिए आपको ये जगह चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 31 मार्च 2024 तक का समय दे दीजिए, या कहीं और जगह दे दीजिए, या सस्ते ब्याज पर पैसा दे दीजिए ताकि हम कहीं गौशाला लें। और पूरी तरह से धर्म का और अपने राष्ट्र के इतिहास के साथ साथ अपनी परंपरा का पालन किया। धर्मपूर्वक दिल्ली हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 7 जून 2023 को सुनवाई होनी थी और 29 मई 2023 को शासन प्रशासन दल बल समेत आके गौशाला का विध्वंस कर गया। और सबसे पहले 21 गायें तो ऐसी ले गए जिनके मासूम बच्चे थे, 5-5, 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15 दिन, महीने तक के बच्चे थे, और हमारे को उठा के हिरासत में ले लिया। हमने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। सबको लिखा, आप का जिसके ऊपर हाथ है, जिसको आपने आलोक जी की सिफारिश पर मंत्री बनाया है, उसके पास भी हम गए। हमने कहा ये समय ऐसा नहीं है, उन मासूमों को छुड़वाना है, उनकी ज़िंदगी बचानी है। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही उनके दिमाग में बैठा था। अरे आप तो सरकारी ज़मीन घेरे हुए हो, करोड़ों रुपए की ज़मीन घेरे हुए, आप तो टाटा अंबानी हो चुके हो। एनी हाउ, जो जिसका सोचा वो सोचेगा। और हम दोबारा नहीं गए, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन में उसका पूरा साथ दिया। हम उनका साथ नहीं दे रहे थे, हम इस देश का साथ दे रहे थे। हम इंडी ग्रुप को किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है कि 21 मासूम बच्चे तड़प तड़प के 3 महीने के अंदर मर गए, जबकि हमने दूध वगैरह सब दिया उन्हें, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, उसको आप मंत्री बनाते हो, बहुत ही खेद की बात है। खैर, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आप जो है
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, मेरे को क्या दिक्कत है? मैं कौन हो सकता हूँ आपको रोकने वाला? ये देश गर्त में गिरेगा तो गिरेगा। हम तो केवल इस राष्ट्र की को विकसित देखना चाहते हैं, गौवंश को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने एक परियोजना बनाकर आपको दी थी कि यदि आप जगह का प्रबंध करा दें तो हम गौशाला या गौवंशों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। साथ साथ चारा और खाद्य पदार्थ जैविक तरीके से उगाएंगे और किसानों को सिखाएंगे। किसानों का के जीवन भी ऊंचा उठ जाएगा। और जो स्थल हम बनाना चाह रहे हैं, आज भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आप और मतलब योगी जी, मोदी जी हमारी मदद नहीं करेंगे, ये हमारे को दिखाई दे रहा है। लेकिन आप राजा हैं तो आपका भी एक राजा है, जो जिनकी ये माएँ हैं। ठाकुर जी कोई ना कोई राह निकालेंगे और हमारी परियोजना सफल होगी। हमारी परियोजना में हम दिखाएंगे कि किस तरह से सेवा की जाती है, किस तरह से पशुओं का या गौ माता का इलाज किया जाता है। निःशुल्क होगा वो, बिल्कुल। पक्षियों का भी इलाज होगा वहाँ पे। ये सब प्रबंध हो जाएंगे। हम ठीक है, हम कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, लेकिन हम सड़क के में रहने वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तरफ आप लखपति दीदियां बना रहे हो, दूसरी तरफ मेरी दो बहनें जो मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर इस गौशाला को चला रही हैं, आपने उनको कंगाल बनाने का बीड़ा उठा लिया है। क्योंकि इस गौशाला को चलाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए महीने के हमें अपने एसेट्स बेचने पड़ते हैं, और उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम तो अपने लिए कुछ नहीं, हम तो दिखाएं, हम लोगों को सिखाएंगे और इस राष्ट्र को गौ माता के गौरव से न केवल पूरी तरह से विकसित करेंगे, अपितु यहाँ पर स्वच्छता और निरोगी होंगे। और उत्तर प्रदेश तो शायद पंजाब के पीछे भाग रहा है। पंजाब में जिस तरह से पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर वो देख रहे हैं। ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। यहाँ पे चावल की खेती होती है, हमारे जहाँ गौशाला है, कि ज़मीन के अंदर अगर कहीं कोई सांप वगैरह भी हैं तो वो भी मर जाएं। और मैंने वहाँ के कर्मचारियों को भी देखा है, वो किस तरह से तड़पते हैं, क्योंकि असर तो कहीं ना कहीं आएगा ना। जहर डालोगे तो जहर का असर तो आएगा। पंजाब से रोज़ एक ट्रेन कैंसर ट्रेन के नाम से राजस्थान जाती है। क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी जाए? अभी समय है, संभल जाओ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर मैंने कोई अधर्म किया है या कोई पाप किया है, मुझे आप सरेआम लाल किले के सामने फांसी पर लटका दो, ताकि कोई राष्ट्र सेवा और गौ सेवा के लिए अपना जीवन संकल्पित और समर्पित ना करें। बाकी जैसे आपकी इच्छा है।